तलाक दे दो उसे, किस चीज का इंतजार है साले? अफसोस तो सिर्फ ये है कि मैं आपको क्या समझती थी और अब क्या नहीं। मुझे तो खुद नहीं समझ, तुम आ भी वापस। क्या बताऊं, तुम्हारे बगैर तो मेरी खुद की हालत में मुसाफिर हूं। तो बेटा डूबने से तो बेहतर है ना कि इंसानियत का सवाल है। कौन सी चीजें जो आपको बाबा में पसंद है और उसमें नहीं? हम दोनों दूसरे से शादी करना चाहते, तो आप कौन होती है हमारे बीच में फासले पैदा करने वाली? नहीं समझ आ रहा, ऐसे लग रहा है जैसे दो कश्तियों में मुसाफिर हूं। तो बेटा तुम्हें इस बात का गिल्ट भी नहीं होना चाहिए कि अगर तुम उसे छोड़ दोगे उसका क्या होगा। उस्मान चाचा उसे पलकों पर बिठाए हुए हैं। वफा पे मेरी बीवी बहुत परेशान और कंफ्यूज होता है कि वफा को तलाक दूं या ना दूं, शिफा से शादी करूं या ना करूं। वो अपनी माँ से बोलता है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, उलझन में हूँ, जैसे दो कश्तियों का मुसाफिर होता है। तो तहजीब जवाब देती है कि बेटा डूबने से तो अच्छा है कि इंसान एक ही कश्ती का सवार हो जाए। उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम वफा को तलाक दे दो ताकि वो तुम्हारे नाम पर अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करे। और रही बात शिफा की, तो उससे मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ शिफा सालिस को कॉल करती है कि अब तो हमारा रास्ता साफ हो गया है, वफा खुद तुम्हें छोड़कर चली गई, अब हम शादी कर सकते हैं, तुम उसे तलाक दे दो, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? अब तो तुम्हें इसकी भी टेंशन नहीं कि वो कहाँ जाएगी। वफा का बाप चचा उस्मान उसको अपने पलकों पर बिठाए हुए है। तो सालिस जवाब देता है कि वफा अभी भी मेरी बीवी है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, तुमसे शादी नहीं कर सकता। सालिस कॉल कट कर देता है। सुबह होते ही शिफा सालिस के घर पहुंच जाती है तो सामने तहजीब आंटी खड़ी नज़र आती है। वो पूछती है तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो शिफा बोलती है कि सालिस कहाँ है, मैं उससे मिलने आई हूँ। तहजीब बोलती है कि तुम सालिस से क्या बात करने आई हो, मेरे बेटे से दूर रहो, मैं तुम्हारी शादी सालिस से नहीं होने दूंगी। तो शिफा चीख कर बोलती है क्या कमी है मुझ में जो वफा में नहीं है? हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तो आप कौन होती हैं हमारे रास्ते में रुकावट बनने वाली? तो सालिस उस वक्त आ जाता है और गुस्से से बोलता है तुम मेरी माँ से कैसे बात कर रही हो, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। तो शिफा सालिस से भी बहुत बदतमीज़ी करती है, जिसकी वजह से सालिस उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद करता है और घर से निकाल देता है। दूसरी तरफ फरजाद वफा से माफ़ी मांगने के लिए जाता है तो वफा बोलती है मैं आपको क्या समझती थी और आप क्या निकले। फिर वफा वहाँ से चली जाती है। सालिस कमरे में सोया हुआ होता है, उसे वहम होता है कि वफा वापस आ गई है। जल्दी से उठता है कि वफा तुम वापस आ गई हो, तुम्हारे बगैर मेरा बहुत बुरा हाल है, मुझे माफ़ कर दो। उसे पता चलता है कि वफा नहीं आई, ये उसका वहम है। यहाँ से पता चलता है कि वफा से मोहब्बत करता है सालिस। अब वो उसके किसी कीमत पर तलाक नहीं देगा।